हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का रैंकविल ऐप पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 आपने कंप्लीट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था जहाँ से हमने फिजिक्स की स्टार्टिंग करी है। आपकी फाउंडेशन की स्टार्टिंग है एक तरीके से, ठीक है। फाउंडेशन की स्टार्टिंग करने के बाद फिजिक्स को बेहतर बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है खुद, और कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है कि जितना काम आपको दिया जाता है तो वो काम बखूबी तरीके से आप निभाएं। बड़ा अच्छा लगेगा हमें। तो आज की क्लास में, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास सेकंड क्लास है हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। सबसे पहले मैं खुद कहता हूं कि इस क्लास पर अगर आना चाहते हैं सीधे क्लास 02 पर नहीं पहुंचिए आप, क्लास 01 लेक्चर भी आप कंप्लीट करके लाएं। अगर 01 लेक्चर अगर आपका कंप्लीट है तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझने आने वाली हैं, ठीक है। अब देखो, मैं सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर रिकैप करता हूँ। देखो, कुछ बच्चों का यहाँ पर ये सवाल हो सकता है कि सर स्लाइड में बना करके लाइए रंग बिरंगा सारी चीज़ें। भाई देखो, उन स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाना क्या आपका बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं यहाँ पर चीज़ों को लिख करके रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ आपके लिए। और फिजिक्स है ना, समझने से और लिखने से दोनों चीज़ों से आती है, ठीक है। अगर फिजिक्स बोरिंग लग रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपका भी हो सकता है कि चीज़ों को आप लिख नहीं रहे हों। सुन करके आप कितनी चीज़ों को याद रख लोगे? सबसे पहली बात, हाँ रखी जाती हैं याद, लेकिन फॉर्मूले हुए उनको ड्राइव करना, डिटरमाइन करना, एक्सप्रेस करना, रिमाइंड करना चीज़ों को, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेक्चर 1 में जो आपने पढ़ा था, लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था हमने, जहां से फिजिक्स की स्टार्टिंग करी थी। तो आपने समझा था कि फिजिक्स क्या है, फिर आपने जाना था कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी को फिर आपने डिवाइड किया था फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिर भाई हमने आगे वाली स्लाइड में क्या किया था, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स हमने पढ़े थे बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर हमारा क्या था, डायरेक्शन के बेसिस पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी थी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी बचती हैं जो अभी समझानी बाकी है। और आज की क्लास मेनली जो फोकस है बच्चा, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या एडिशनल क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से। बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये जो दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं ये हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिजिक्स का एक्चुअल में मीन्स इस प्लेटफॉर्म पर मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। आगे मैंने बेटा यूनिट्स के बारे में भी बताया था कि यूनिट्स हमारी एक्चुअल में क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट आपको समझाया था। इसके अलावा फेमस मेजरमेंट सिस्टम इन वर्ल्ड, दुनिया में फेमस मेजरमेंट सिस्टम जो हमारे हैं ना, उनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर है? जैसे हमारा एक एमकेएस सिस्टम है बेटा, सीजीएस सिस्टम है, और इसके अलावा एफपीएस सिस्टम है। मैंने बच्चों आपको एसआई सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटीज सभी शामिल हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इसके अंदर शामिल हैं। एसआई सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है, क्लियर है। और इसके बारे में और भी आगे हम बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में मेनली जो क्लास 02 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लास 02 में आज सबसे पहले तो हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में होती हैं, नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो आज के लेक्चर में देखना बहुत अच्छी अच्छी कन्फ्यूजन क्या है। आप ये सोचोगे कि तो ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम भी नहीं थी और आज हमें मालूम चल रही हैं, ठीक है। बने रहें वीडियो के साथ, ठीक है। आप सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। सपोर्ट करते रहें चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहली बात, आज की क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं ना आपको, आज की क्लास में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं बेटा, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है, फिर और आगे चलेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी एक तो दो हैं, एक तो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के अलावा हमारी दूसरी क्वांटिटी कौन सी है बच्चा, सॉलिड एंगल। हम सॉलिड एंगल के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, प्लेन से तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि प्लेन क्या है। सबसे पहले प्लेन एंगल से पहले मैं आप सभी को बेटा प्लेन समझाना चाहता हूं। प्लेन एक्चुअल में क्या है, तो प्लेन क्या होता है, अ फिगर, कोई एक ऐसी फिगर विच हैव
विच हैव टू डायमेंशंस, कोई एक ऐसी फिगर जिसके पास बच्चा दो डायमेंशंस होती है ना, कॉल्ड प्लेन, उसी को हम कहते हैं प्लेन। या इसी दो डायमेंशन है तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन, बहुत आपने पढ़ा था, ठीक है। 9th क्लास में 1D 2D का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन तो आ ही जाता है, क्लियर है। अब देखिए, कोई एक ऐसी फिगर जिसके पास हमारी क्या है, आपका दो डायमेंशन है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्लेन कहते हैं। अब देखो प्लेन मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्लेन समझना क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहली बात देखो, मैं ऐसे ही बना देता हूं, हाथ से ही बना देता हूं, ठीक है। मान लो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई एक क्यूब है, क्यूब हमारे पास क्या है बच्चा, कोई एक क्यूब है, ये वाला क्यूब, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता देता हूं, बच्चे 12th पास कर जाते हैं लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि प्लेन क्या है, और उनको ना ही ये फीलिंग आ पाती है कि प्लेन एक्चुअल में था क्या। ये भाई हमने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है बेटा। अब देखें बेटा, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया 0,0,0। बेटा ये वाली एक्सिस, ये वाली बेटा एक्सिस हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। देखो सीधी सी बात है, कंपटीशन के लिहाज से पढ़ना है ना, तो टू द पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। ये बच्चा हमने एक्स एक्सिस, ये हमारी जो एक्सिस है ना, ये कौन सी है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी है बच्चा, जेड एक्सिस है। अब सवाल ये कि 2D का मतलब क्या है, टू डायमेंशनल का मतलब क्या है। अब देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस क्यूब की इस वाली दीवार को देखो, इस क्यूब की इस वाली दीवार को, ये इधर की सबसे पीछे वाली, ये वाली दीवार मैं सेट कर रहा हूं, इस वाली, क्या हो रहा है भाई। अब देखें, इस पीछे वाली दीवार को हमने क्या आपका शेडेड कर दिया, सबसे पीछे वाली इस वाली दीवार को, तो देख पा रहे हैं इसके पास x डायमेंशन है और इसके पास y डायमेंशन है, तो इस दीवार को हम क्या कहेंगे बेटा, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। आगे बात समझ में, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। आप देखें इस वाली दीवार को देखूं, बिल्कुल साइड वाली ये वाली दीवार भाई, ठीक है, ये वाली दीवार, ठीक है। इस वाली दीवार के पास क्या है, y डायमेंशन है और z डायमेंशन है, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, YZ प्लेन, तो ये भी तो टू डायमेंशन है। इसके अलावा देखिए इस कमरे का जो, ये पूरा कमरा है, इस कमरे का जो फर्श है ना, ये इसके पास एक तो x डायमेंशन है और एक z डायमेंशन है, तो हम इसको बच्चा क्या कह देंगे, XZ प्लेन कह देंगे। तो आपको प्लेन तो समझ में आ गया, प्लेन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। प्लेन का मतलब सभी को समझ में आया कि नहीं आया, 2D फिगर, ठीक है। प्लेन का मतलब क्या होता है, 2D फिगर। तो प्लेन एंगल को बेटा हम क्या आपका किस नाम से भी जानते हैं, 2D एंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सॉलिड एंगल को बेटा हम क्या कहते हैं, 3D एंगल कहते हैं, 3 डायमेंशनल एंगल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूं, जो प्लेन एंगल है ना, इसकी जो SI यूनिट होती है ना, वो SI यूनिट होती है बेटा इसकी रेडियन। क्या होती है, रेडियन। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आप पहले से लिख करके चलें। और ये जो सॉलिड एंगल है ना, इसकी जो SI यूनिट जो होती है ना बेटा, SI यूनिट होती है हमारी स्टीरेडियन। क्या होती है बेटा, स्टीरेडियन होती है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, 3D एंगल, ये 2D एंगल है, SI यूनिट रेडियन है। और इसकी अगर बात करें तो इसकी क्या है बेटा, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चल रही है भाई क्लास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं ना, वो प्लेन एंगल ही पढ़ना चाहते हैं, या 2D एंगल के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, या मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, 2D एंगल मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप सबका सपोर्ट चाहिए भाई, बहुत आगे तक पहुंचेंगे आप पहुंचेंगे, हम तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लेन एंगल की अगर बात की जाए तो प्लेन एंगल को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, 2D एंगल कह रहे हैं, ठीक है, 2D एंगल। अब देखिए 2D एंगल को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, एंगल मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ
लाइंस, लाइंस के इंटरसेक्शन की वजह से बनने वाले जो एंगल्स हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहेंगे भाई, प्लेन एंगल कहेंगे। देखिए ये बोर्ड भी तो हमारा प्लेन है ना, देखो इसके पास एक एक्स डायरेक्शन हो गई और एक ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन हो गई, तो ये एक्स वाई प्लेन कह दूं, अगर एक्स और वाई मान रहा हूं तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कैसा हो गया, 2D एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा 2D एंगल हो गया। भाई इस एंगल को मान लीजिए मैंने थीटा 1 कह दिया, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा 1 होगा। तो ये भी एंगल 2D एंगल है, ये भी एंगल 2D एंगल है, ये सभी के सभी हमारे क्या आपका प्लेन एंगल है। इसको भाई हमने लाइन 1 कह दिया और इसको भाई हमने लाइन 2 कह दिया। लाइन के इंटरसेक्शन की वजह से बनने वाले जो हमारे एंगल्स हैं ना, वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्लेन एंगल कहलाते हैं। और यूनिट क्या होती है इनकी, रेडियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूं, ठीक है। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, और इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मैंने ये सर्किल ले लिया, सर्किल की अगर बात की जाए तो ध्यान दो, ये एक लाइन, ये भी एक लाइन, ठीक है। लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस इंटरसेक्शन की वजह से बनने वाला ये भी एंगल तो हमारा 2D एंगल होगा, यस और नो। इस सर्किल की रेडियस भाई हमारी r है, r है। ये वाली लेंथ हमारी क्या हो गई, आर्क। क्लियर है? ये क्या हो गई, आर्क। अब देखिए यहां पर थीटा एक्चुअल में क्या है, 2D एंगल है। ये थीटा कौन सा एंगल है, 2D एंगल है, या मैं ये कह सकता हूं कि प्लेन एंगल है। सवाल ये कि इस प्लेन एंगल की कैलकुलेशन हम कैसे करें, ये प्लेन एंगल क्या है। मैथमेटिक्स में भाई एक फॉर्मूला आप पढ़ के ही आए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि जो हमारा सर्कुलर एंगल होता है ना, जो हमारा सर्कुलर एंगल होता है वो हमेशा आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। आर्क अपॉन कितने के बराबर होता है, रेडियस के बराबर, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है सर्कुलर एंगल। अब देखिए सवाल ये है कि प्लेन एंगल की यूनिट हमारी क्या है, रेडियन। सवाल ये कि रेडियन को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये थीटा मेरे को कैलकुलेट करना है, ये वाली आर्क लेंथ और ये वाली रेडियस बेटा अगर दोनों आपस में बराबर हो गई तो थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और 1 यहां पर क्या होगा, रेडियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, जब आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाए, आर के बराबर, देन एंगल सबस्टेंड्स एट सेंटर ऑफ सर्किल, विल बी 1 रेडियन। बेटा फिर उस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। तो आपने जान लिया थीटा बराबर आर्क लेंथ, और ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, तो ये थीटा एंगल हमारा क्या हो गया भाई, 1 रेडियन हो गया, 1 रेडियन प्लेन एंगल हो गया। तो यहां तक की चीजें भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। किसी को कोई समस्या आए ना तो जरूर बताना, ठीक है। तो आपने इसके बारे में जान लिया कि हमारा प्लेन एंगल क्या है, ठीक है। प्लेन एंगल की जो यूनिट है ना, रेडियन, उसमें हमने 1 रेडियन को कितने आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 रेडियन को बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है भाई, ठीक है। अब देखिए किसी ने कहा कि जी अगर मान लो आर्क लेंथ, मान लीजिए थीटा एंगल की अगर बात की जाए, अगर आर्क लेंथ आर्क अपॉन रेडियस होता है, हमने कहा बिल्कुल। अगर आर्क लेंथ मैक्सिमम हो जाए तो मैक्सिमम आर्क लेंथ कितने के बराबर होती है, सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा एंगल जो सेंटर पर सबस्टेंड करेगा ना, वो कितना करेगा भाई, 2 पाई रेडियन करेगा। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 2 पाई रेडियन सबस्टेंड करेगा फिर सेंटर पर एंगल। आपने जान लिया कहने का मतलब क्या है। देखो एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये जो सर्कुलर एंगल मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअल में थीटा प्लेन एंगल है। और बेटा मैं ये भी कह सकता हूं ऑब्लिक बना करके कि भाई प्लेन एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो प्लेन एंगल निकालने का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
प्लेन एंगल को निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, आर्क अपॉन रेडियस है। तो आर्क अपॉन रेडियस बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। 1 रेडियन भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है मैंने। और मैक्सिमम प्लेन एंगल है बेटा ये। मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्लेन एंगल निकालने के लिए मैं ये कहूंगा कि आर्क की लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। और किसी भी सर्कुलर का मैक्सिमम आर्क कितना होता है, मैक्सिमम आर्क भाई कितना होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो थीटा 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट की पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, नेक्स्ट की पॉइंट आप समझिएगा यहां पर। नेक्स्ट की पॉइंट भाई हमारा क्या है, जो प्लेन एंगल है ना बेटा, प्लेन एंगल को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल को हम किस किस में मेजर कर सकते हैं, ये लाइन लिखने वाला हूं। प्लेन एंगल मेजर्ड इन, या प्लेन एंगल मेजर्ड इन, या मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं, एंगल मेजर्ड इन, कोई भी एंगल, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एंगल मेजर्ड इन, जितने भी एंगल है ना मेजर्ड इन, किस किस में मेजर कर सकते हैं, रेडियन में मेजर कर सकते हैं बेटा, डिग्री में मेजर कर सकते हैं, मिनट में मेजर कर सकते हैं, एंड सेकंड में मेजर कर सकते हैं, एंड सेकंड में मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एंगल मेजर्ड इन रेडियन, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अब देखिए जैसे ही मैंने मिनट और सेकंड लिखा है ना भाई, तो सबके दिमाग में ये समय आया है कि ये वही मिनट होगा जो समय वाला है। नहीं, ये वो मिनट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये सेकंड भी वो वाला सेकंड नहीं है जो समय वाला सेकंड है। अगर वही मिनट होते, वही सेकंड होते, तो फिर भाई इसकी यूनिट तो कुछ ना कुछ और होती कि नहीं होती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वो नहीं है, वो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुने, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहां तक की चीजें बेटा सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी कि प्लेन एंगल क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे की स्लाइड पर बच्चों हम चल रहे हैं, आगे की स्लाइड नेक्स्ट। आपने यहां पर इतना समझा, क्या समझा, सबसे पहले कि एंगल को जो हम मेजर कर सकते हैं ना भाई, एंगल को जो मेजर कर सकते हैं वो किस में मेजर कर सकते हैं, डिग्री में। डिग्री के अलावा भाई हम किस में मेजर कर सकते हैं, मिनट में, सॉरी डिग्री के अलावा रेडियन लिखता हूं पहले, किस में, रेडियन में मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा मिनट में मेजर कर सकते हैं, और इसके अलावा सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। इन सभी का मतलब मैं समझा रहा हूं, 2 मिनट आप रुकें बस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए, जो 2 पाई है ना बेटा, पाई के फॉर्म में अगर एंगल लिखा गया है ना तो वो रेडियन होता है। 2 पाई रेडियन जो है ना वो बेटा कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। पाई के फॉर्म में अगर लिखा गया है एंगल तो वो रेडियन है, और डिग्री के इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो डिग्री के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए मिनट और सेकंड की अभी थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं कि मिनट और सेकंड ये होते क्या है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए हमें एक कन्वर्जन आना चाहिए, हमें कन्वर्जन क्या होना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, एंगल्स का कन्वर्जन, ठीक है। क्या कौन कौन से कन्वर्जन आने चाहिए, और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको। देखिए सबसे पहली बात, 2 पाई बेटा 360 के बराबर है, तो पाई यहां पर कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, पाई कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर। कन्वर्जन ऑफ एंगल्स की अगर बात करें, मैं सबसे पहले बात करता हूं डिग्री टू रेडियन। अगर एंगल आपको बच्चों डिग्री में दे रखा है ना, तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले ये चीज आप सीखना। मान लीजिए मैं ये कह देता हूं कि भाई 60 डिग्री है, एग्जाम्पल के तौर पर 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको बता चुका हूं भाई रेडियन का मतलब क्या है, पाई वगैरह के फॉर्म में एंगल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, पाई वगैरह के फॉर्म में अगर आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो वही क्या कहलाता है, रेडियन
अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई तो आना ही आना चाहिए और ये डिग्री हट जाना चाहिए। तो बेटा हमें पाई अपॉन 180 डिग्री से हमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री से बेटा डिग्री कैंसिल हो गया, 60 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 60 डिग्री बेटा पाई अपॉन 3 रेडियन के बराबर होता है। तो ये कहानी सभी को समझ में आ गई होगी। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, रटे नहीं चीज़ों को, समझें, लर्न करें, याद करें। देखो रटना और याद करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। याद करने का मतलब ये है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ना उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको है, तो याद करना हुआ। आपने किसी चीज़ को रटा, रटने के बाद केवल फॉर्मूला एग्जैक्ट याद है, जी ये फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले में हमने आपसे पूछ लिया कि ये होता क्या है, तो आप नहीं बता पा रहे हो, तो ये रटना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रटना कहलाता है। तो आप हो अच्छे बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। मैंने जो बताया है 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई का टर्म तो आना चाहिए। डिग्री कैंसिल करना है, किसी भी चीज़ को कैंसिल करना है तो उससे डिवाइड करेंगे, 180 पाई अपॉन 180 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब देखिए इसी चीज़ को मैं फिर से दोबारा रिमाइंड करता हूँ। वैसे इन पे ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का लेवल उस तरीके का है कि इन पे ज़्यादा रेडियन टू डिग्री, अगर रेडियन से बेटा डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है आंसर डिग्री में आना चाहिए। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए पाई अपॉन 3 को हमें कन्वर्ट करना है, तो भाई आंसर डिग्री में आना चाहिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई में डिग्री और नीचे पाई कर दिया, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 60 टाइम्स, तो ये फिर से 60 डिग्री हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, याद मत करना कि पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई तब करना है, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई तब करना है, ये याद करने वाली बात नहीं। मैंने सीधे सीधे आपको बताया है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई आना चाहिए, तो पाई ऊपर मल्टीप्लाई में और डिग्री से डिवाइड करना है ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाए। नहीं आई बात समझ? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई, बताइए। ठीक है, वेरी गुड। आप देखिए यहाँ तक की चीज़ें सभी को क्लियर हो गई। अब देखिए मैं आगे की जो बात आपको बताना चाहता हूँ, आगे का पॉइंट जानने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिग्री समझ में आ गया, रेडियन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो मिनट है ना और ये जो सेकंड है, पहली बात ये टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है, टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है। किसी के दिमाग में ये भ्रम बैठा हुआ हो कि ये टाइम वाले मिनट और सेकंड है, बेटा आपके ही नहीं बहुतों के दिमाग में आज भी ये भ्रम बैठा हुआ है कि ये टाइम वाले मिनट और सेकंड है। नहीं, टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है। सबसे पहली बात बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, ध्यान दो। मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये भी हमारे पास दूसरी एक लाइन है। ठीक है, दूसरी एक लाइन है। मैं थोड़ा जूम करके बना रहा हूं, मैं जूम करके इसलिए बना रहा हूं ताकि चीजें आपको दिखाई दें। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ना बच्चा, ये 1 डिग्री है, समझ में आ गया? 1 डिग्री। इस 1 डिग्री एंगल को, इस 1 डिग्री एंगल को हमने बेटा 60 पार्ट्स में, 60 पार्ट में बांट दिया, 60 पार्ट कर दिए इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो इसी को जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा हिस्सा है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, ठीक है, इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हम कहते हैं बेटा मिनट। अब बहुत से कहेंगे कि तो ये मिनट नाम क्यों दिया? भाई देखो मैं आपको बात बताऊं। सबसे पहली बात ये कि आपका एक हमारी भाषा होती है लैटिन, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो लैटिन भाषा का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है? पार्स मिन्यूटा, मिन्यूटा मिन्यूटा, पार्स मिन्टा प्रीमा। बेटा इस भाषा से ये शब्द मिनट लिया गया है। ठीक है,
इस भाषा से इस शब्द को क्या कहा गया है? मिनट। पार्स मिन्यूटा प्रीमा से, समय नहीं है। इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री का सबसे छोटा हिस्सा। 1 डिग्री का 60 डिवीजन करने के बाद, 60 डिवीजन करने के बाद ये जो हमारा सबसे छोटा हिस्सा है ना, ये जो सबसे छोटा हिस्सा है, डिवीजन करने के बाद ये जो सबसे छोटा हिस्सा है, इस सबसे छोटे हिस्से को बेटा मिनट कहा गया है। टाइम में बेटा इसको मिनट कहते हैं, टाइम में मिनट कहते हैं। यहां पर भी सबसे छोटे हिस्से को मिनट कहा गया है, लेकिन ये वाला मिनट और टाइम वाला मिनट एक दूसरे के डिफरेंट हैं बेटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो एक और चीज देखिएगा, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, एक हिस्से को 1 मिनट, एक के ऊपर बेटा एक प्राइम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां से हमने निकाला कि 1 डिग्री जो होता है ना, वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहां तक की चीजें बेटा समझ में आ गई होंगी कि ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ठीक है। लैटिन भाषा का हमारा एक कॉन्सेप्ट है जहां से लिया गया है, मतलब नाम है जहां से ये नाम उठाया गया है, पार्स मिन्यूटा प्रीमा, मतलब 1 डिग्री का सबसे छोटा हिस्सा है ना, उसको मिनट कहा जाएगा। क्लियर है? तो मिनट कहा जाएगा तो 1 डिग्री भाई कितने के बराबर हो गया? 60 मिनट्स के बराबर हो गया। बहुत से ये कह रहे होंगे कि सर ये जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आपसे पूछ ले कि एंगल में जो मिनट है वो क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? क्या वो समय है? नहीं है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटा ये जो 1 मिनट है ना, फिर हमने क्या किया, ध्यान दें, ये जो 1 मिनट है बेटा, इसको मैं यहां पर निकाल करके लाता हूं 1 मिनट, फिर ये एंगल अब बेटा 1 मिनट है, ठीक है। इस 1 मिनट के बेटा फिर से हमने क्या आपका 60 इक्वल्स पार्ट किए। क्लियर है? फिर इसी भाषा के अकॉर्डिंग, इसी लैटिन भाषा से पार्स मिन्यूटा प्रीमा से इस स्मॉलेस्ट या सबसे छोटे पार्ट को बेटा हमने क्या नाम दिया था? सेकंड नाम दिया था, ठीक है। और इसको बेटा 1 मिनट जो था ना, 60 इक्वल पार्ट्स किए थे, यहां पर भी 60 इक्वल पार्ट्स हमने किए हैं। तो 60 इक्वल पार्ट्स की अगर बात करें, 1 मिनट कितने के बराबर होगा बेटा? 60 सेकंड के बराबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? बेटा यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हो गई, क्या है क्या नहीं है? सबसे पहली बात, एंगल को जो मेजर किया जाएगा डिग्री में, रेडियन में, मिनट में और सेकंड में। मिनट और सेकंड का मतलब सभी को समझ में आ गया है कि मिनट का मतलब एक्चुअल में क्या है और सेकंड का मतलब एक्चुअल में क्या है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये मिनट और सेकंड वो समय वाले मिनट और सेकंड नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक की चीजें बेटा बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक समरी बना देता हूँ, यहाँ पर मैं एक समरी बना देता हूँ। समरी क्या है? पाई बराबर बेटा कितना है? 180 डिग्री है, सबसे पहली बात। एंगल की अगर बात करें, 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, 1 मिनट भाई कितने के बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं है। अब देखो इन स्मॉलेस्ट पार्ट की जरूरत कैसे पड़ी भाई? देखो कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई एंगल बिल्कुल 30 डिग्री हो एग्जैक्ट। हो सकता है कि 30 डिग्री में कोई इस वाली स्मॉलेस्ट पार्ट का हिस्सा हो 30 डिग्री 1 मिनट हो सकता है कि 30 डिग्री 1 मिनट 2 सेकंड हो। क्लियर है? तो एंगल्स की हम प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकें, इसलिए हमने क्या किसका कॉन्सेप्ट लेकर के आए? मिनट और सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आए। बताओ यहाँ तक की चीजें भाई सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? बताओ यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने जान लिए। डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने आपसे पहले ही कहा है भाई, ये बेसिक फिजिक्स चल रही है। बेसिक फिजिक्स को इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम के लिए जेई एडवांस तक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, जहां पर हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है वहां मैं आपको खुद ज़्यादा डेप्थ में ले जाऊंगा। फिर आप ये कहोगे कि डेप्थ से जी बाहर लेकर के आइए हमको, ये 100% है। ठीक है, आप खुद कहोगे कि जी ज़्यादा डेप्थ में चले गए हो ये तो। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें भाई सभी को समझ में आ गई कि प्लेन एंगल एक्चुअल में हमारा क्या है। तो प्लेन एंगल भाई हमने यहाँ पर समझा दिया है। सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस है।
ठीक है। प्लेन एंगल, मैक्सिमम प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन 360 के बराबर है, पाई 180 डिग्री के बराबर है। एंगल को मेजर किया जा सकता है डिग्री में, रेडियन में, मिनट में और इसके अलावा सेकंड में मेजर किया जा सकता है। तो आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है, यस और नो। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। प्लेन एंगल के अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई दूसरा एंगल हम पढ़ने वाले हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। आप देखिए, मैं यहां पर सॉलिड एंगल से पहले एक चीज और आपको बता देता हूं। देखो, एंगल की यूनिट तो है आर्क अपॉन रेडियस, ये लेकिन कैसा है बेटा, डायमेंशनलेस है। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला भी कराऊंगा तो वहां पर भी आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये डायमेंशनलेस भी है, डायमेंशन नहीं है इसकी कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात तो हमने कर ली। अब देखिए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को बेटा इस तरीके के टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नाम देते हैं ओमेगा। आगे बात समझ में, इसको नाम देते हैं ओमेगा, सॉलिड एंगल ओमेगा, क्लियर है। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एंगल हमेशा यूनिट तो होगी लेकिन एंगल कैसा रहेगा बेटा, डायमेंशनलेस रहेगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉलिड एंगल एक्चुअल में होता क्या है। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर बच्चा एक कोन बनाया, क्या बनाया, कोन। ये हमारे पास बच्चा क्या है, कोन, ठीक है। कोन की अगर बात की जाए तो यहां पर ये कोन है, ठीक है। इस कोन के ऊपर बेटा सबसे पहली बात, मान लीजिए कोन वाली ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम, किसी ने आइसक्रीम ये पूरी तरीके से भर दी है यहां पर, ये आइसक्रीम है, यस और नो। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई, ये कोन वाली आइसक्रीम है, ठीक है, सबसे पहले। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस कोन वाली आइसक्रीम के बारे में यहां पर समझिएगा। सबसे पहली बात, कोन वाली आइसक्रीम, ये रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, ये आर रेडियस है। अब देखिए सबसे पहली बात, ये कोन का क्या कहलाता है भाई, एपेक्स कहलाता है। भाई आइसक्रीम तो इसमें भी भरी गई है, यस और नो, इसमें भी अंदर भरी गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आइसक्रीम ने एपेक्स पोजीशन पर, जो इसको एपेक्स पोजीशन कहते हैं, एपेक्स पोजीशन पर जो एंगल बनाया है ना, ये 3 डायमेंशनल एंगल बनाया है। इसी 3 डायमेंशनल एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड एंगल कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर से मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोन ने अपनी एपेक्स पोजीशन पर, कोन ने अपनी एपेक्स पोजीशन पर जो एंगल बनाया है, जो एंगल बनाया है उस 3D एंगल को, उस 3D एंगल को सॉलिड एंगल कहा जाएगा, सॉलिड एंगल कहा जाएगा, सॉलिड एंगल कहा जाता है या कहा जाएगा, कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी को यहां पर समझ में आ गया? कुछ बच्चों का सवाल है सर हिंदी में भी आप लिखते हैं, बिल्कुल भाई आपको समझ में आना चाहिए, यस और नो, ठीक है ना। मैंने आपसे एक ही बात कही, हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज मायने नहीं रखती है, सवाल का सॉल्यूशन निकलना बड़ा जरूरी है आपका, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए कोन ने अपनी एपेक्स पोजीशन पर जो एंगल बनाया है उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड एंगल कहते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? अब देखिए भाई जिस तरीके से प्लेन एंगल का फॉर्मूला हमारा क्या था, थीटा का फॉर्मूला, प्लेन एंगल का फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर जो ये जो आइसक्रीम यहां तक भर दी है ना बेटा, इसको कहते हैं डोम, डोम, इसको क्या कहते हैं, डोम, ठीक है, डोम, स्फेरिकल की तरीके से है तो इसको डोम कहते हैं, ठीक है। जैसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया है अपने ऊपर, तो वो क्या आपका स्फेरिकल शेप का है ना, तो उसी को हम बेटा डोम कह रहे हैं, ठीक है। अब बेटा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ डोम, एरिया ऑफ डोम, डोम का एरिया अपॉन में क्या होता है बेटा, ये जो रेडियस होती है ना इसका स्क्वायर। बात सभी को समझ में आ गई? देखो एक बात देखिए, जो हमारा प्लेन एंगल का फॉर्मूला था ना वो आर्क अपॉन रेडियस था, तो देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, तो ये क्या आपका डायमेंशनलेस हो गया कि नहीं हो गया, डायमेंशनलेस।
एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होगा, कोई भी हो। एरिया ऑफ डोम की अगर बात करें तो ऊपर क्या आपका किसी एक डायमेंशन का स्क्वायर आएगा और नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आपका डायमेंशनलेस हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। तो आपने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपने देख लिया भाई। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ डोम अपॉन क्या आपका रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। ये बात ध्यान रखना भाई। सबसे पहली बात, कोन के ऊपर डोम बनाना है, डोम का एरिया है यहां पर, ये फिक्स कर लें आप। ठीक है, ये फिक्स कर लें कि ये क्या है, आपका एरिया ऑफ डोम है, डोम का एरिया है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आपको फिक्स कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले एक सवाल यहां पर लिख रहा हूं भाई, सवाल यहां पर लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, एक हेमीस्फीयर है, हमारे पास क्या है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर देख लेते हैं, इसमें 3D बॉडी, 3D फिगर्स कहाँ है यहाँ पर, 3D फिगर, 3D फिगर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो, ऐसे ही समझ लीजिए आप। देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हेमीस्फीयर है, हमारे पास बच्चों क्या है, एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का हेमीस्फीयर है। ठीक है, क्लियर है। अब सवाल ये कि देखिए ये हेमीस्फीयर है, ऐसे करके मैंने बना दिया। अब देखिए हेमीस्फीयर, आगे सवाल क्या है, फाइंड सॉलिड एंगल, फाइंड सॉलिड एंगल मेड बाई, मेड बाई, मेड बाई दिस स्फीयर, दिस स्फीयर एट सेंटर, सेंटर पर। क्लियर है, यस और नो, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। सेंटर पर भाई, यहां पर हमारी क्या आपका रेडियस आर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है। अब देखो सबसे पहले सॉलिड एंगल का, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फिजिक्स का कोई भी सवाल अगर हमें सॉल्व करना है ना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, तो मैंने सॉलिड एंगल बराबर क्या लिखा, एरिया ऑफ डोम, एरिया ऑफ डोम AOD अपॉन आर स्क्वायर। बेटा इस सॉलिड एंगल के ऊपर डोम क्या है बेटा, यही तो है पूरा स्फीयर। इस स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया कितना है, वैसे पूरे स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यस और नो। तो इसका कितना होगा भाई एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यस और नो। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अगर हम करें तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो सॉलिड एंगल जो हमारा बना ना, वो कितने के बराबर बना, 2 पाई के बराबर बन गया, 2 पाई स्टेरेडियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना बन गया भाई, 2 पाई स्टेरेडियन हमारा सॉलिड एंगल बन गया। ठीक है, 2 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, 2 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पहला सवाल सभी को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल मैं यहां पर आपको समझाता हूं, दूसरा सवाल। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड है। अब हमारे पास क्या है, आपका कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है, कंप्लीट हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है। मान लीजिए ये सॉलिड स्फीयर है। अब इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा, ये पूरा 3D एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल बराबर बेटा इसकी रेडियस आर है, तो पूरा एरिया ऑफ डोम कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन आर स्क्वायर करूंगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया बेटा 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम सॉलिड एंगल है ना, वो स्फीयर के जो सेंटर पर बन रहा है, तो वो कितने के बराबर होगा, 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होगा। ये हमारा क्या है बेटा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल है। तो आप सभी को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल हमारा क्या है क्या नहीं है। तो देखो बताओ भाई, सभी को सॉलिड एंगल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। देखो चीजें कंपटीशन की होती है ना, तो थोड़ा बहुत परेशान भी कर सकती हैं आपको। कंपटीशन का मतलब यही है, जहां आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, तो वो आपके कंपटीशन के लेवल का है। ठीक है,
कंपटीशन के लेवल की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत आराम से चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि सॉलिड एंगल क्या है हमारा और क्या आपका प्लेन एंगल क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें बेटा सभी को समझ में आ गई हैं, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ चुके हैं कि सॉलिड एंगल क्या है और हमारा प्लेन एंगल क्या है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम जा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड ध्यान देने की कोशिश करिएगा। आगे का बेटा एक पॉइंट है, वेरी फेमस पॉइंट है, ठीक है, वेरी फेमस पॉइंट है। इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। सवाल क्या है, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का हमारा रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का बेटा हमको रिलेशन बताना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों के बीच का हमारा रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन हमको बताना है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये बात मैं बता देता हूं भाई, इस रिलेशन को सीधे सीधे याद कर लें। अगर किसी को ये हो कि ना जी हमको तो ये रिलेशन आया कैसे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, शॉर्ट वीडियो 2 से 4 मिनट का, ठीक है। 2 से 4 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच का रिलेशन कैसे आया। समझ में आया, शॉर्ट वीडियो डालूंगा वो, ठीक है, यहां पर नहीं। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए सबसे पहली बात, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास यहां पर भाई क्या है, एक कोन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोन बना दिया, ठीक है। कोन के एपेक्स पर जो सॉलिड एंगल बन रहा है ना, इसको एपेक्स पर बनने वाला 3D एंगल सॉलिड एंगल हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको 2 बराबर के भागों में बांट दिया, ठीक है। ये 2 लाइन मान लेता हूं मैं, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन ने मान लीजिए ये यहां पर प्लेन एंगल हमारा बनाया बेटा 2 थीटा, तो हाफ एंगल हमारा कितना है यहां पर, थीटा। तो सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। देखो फिर से समझने की कोशिश करेगा इस रिलेशन को, बच्चा फिर से समझने की कोशिश करें कि ये रिलेशन एक्चुअल में आया कैसे, ठीक है। ये रिलेशन के बारे में यहां पर समझें बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक कोन है, कोन अपनी एपेक्स पोजीशन पर जो पूरा एंगल बना रहा है ना, इस पूरे एंगल को तो हमने सॉलिड एंगल कहा, लेकिन इस कोन की अगर बात करें, मान लीजिए इस कोन की मैं परछाई गिराऊं, तो इस कोन की परछाई कुछ इस तरीके से ही तो होगी। मान लीजिए यहां पर है तो इसकी परछाई में गिरा रहा हूं, परछाई का इसका ये जो आधा एंगल है ना थीटा, इसको अगर मैं यहां पर लिख देता हूं तो सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कौन सा एंगल है बेटा, उस 3D बॉडी का, इस कोन का ये बेटा आधा एंगल है। समझ में आया कि नहीं आया, इस फॉर्मूले में ये आधा है। अगर ये पूरा एंगल अगर हमारा 60 है तो थीटा की वैल्यू 30 लोगे, अगर 80 है तो थीटा की वैल्यू 40 लोगे, 90 है तो मान लीजिए क्या आपका थीटा की वैल्यू 45 होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बेटा हमारा क्या है, थीटा हमारा प्लेन एंगल है, और प्लेन एंगल वो भी कौन सा है, आधे वाला है, आधा है। और इसकी अगर बात करें तो ये बच्चा हमारा कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल है। तो यहाँ पर आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या है बच्चा, हमारा सॉलिड एंगल है। बात सभी को समझ में आ गई, यस और नो। सॉलिड एंगल के बारे में आपने जान लिया, प्लेन एंगल के बारे में आपने जान लिया कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल हमारा क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर देखिए एक सवाल मैं यहां पर ऐसा ले रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, इसका एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए एप्लीकेशन से रिलेटेड बेटा एक सवाल मैं लिखना चाह रहा हूं और इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा बहुत अच्छे ढंग से। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई एक कमरा है, उस कमरे में क्या आपका बेटा ये बल्ब है, ठीक है। मान लीजिए बल्ब की अगर बात करूं तो बल्ब क्या आपका 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है। और ये क्या आपका किसी एक कमरे के अंदर है, ये बल्ब क्या है बेटा किसी एक कमरे के अंदर है, ठीक है। ये कमरे की एक दीवार है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया कमरा? आप देखिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस कमरे की दीवार में हमारा क्या आपका एक सर्कुलर विंडो है, सर्कुलर विंडो है जिसकी रेडियस भाई हमारी कितनी है आर। क्लियर है सभी को? यहां से ये कुछ दूरी पर है, ठीक है। और मैं ये कह देता हूं ये बल्ब हमारा क्या आपका पॉइंट साइज बल्ब है, पॉइंट साइज बल्ब है। क्लियर है? 100 वॉट का है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, इसकी अगर बात की जाए ध्यान दें, ये आधा एंगल जो है ना बेटा, ये आधा एंगल 30 डिग्री का है। आधा एंगल ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री का है, ठीक है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहां से इस वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से पावर क्या है बेटा? बल्ब की पावर इल्यूमिनेट होगी, पावर इल्यूमिनेट होगी, यहां से बाहर निकलेगी। तो हमें ये बताना है कि पावर जो इल्यूमिनेट होकर के बाहर निकलेगी, पूरा कमरा तो बेटा बंद है, ठीक है, पूरा कमरा बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है, केवल इतना हिस्सा खुला हुआ है। इतने हिस्से से कितनी पावर बाहर निकलेगी? इतने हिस्से से कितनी पावर बाहर निकलेगी? तो ये है बेटा सवाल हमारा, ठीक है। देखो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की मदद से ही इस सवाल को हम सीधे सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बल्ब की ये जो पावर है ना बेटा 100 वॉट, ये पावर क्या आपका बेटा हर डायरेक्शन में फैलेगी, 10 दिशाओं में फैलेगी। बहुत से ये कहेंगे कि डायरेक्शन तो 4 होती हैं, देखो ऊपर नीचे 2, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके बीच में भी तो बेटा एक एक होगी ना, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईस्ट और नॉर्थ के बीच में होगी, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहा जाएगा। 8 ये बन जाएंगे, ऊपर और नीचे 10। कहने का मतलब क्या है? देखो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ये बल्ब जलेगा ना तो इसको स्लो मोशन में जैसे ही हम देखेंगे तो बल्ब की रोशनी फुटबॉल की तरीके से आगे की ओर बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है? इसकी जो पावर है ना बेटा पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल में फैलेगी। 4 पाई सॉलिड एंगल कितने के बराबर है बेटा? 100 वॉट के बराबर है। तो एक स्टेरेडियन बेटा, ये कौन सा एंगल है बेटा? सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन बेटा कितने के बराबर हो जाएगा? 100/4 पाई वॉट के बराबर होगा। एक स्टेरेडियन से बेटा इतनी पावर निकलेगी, एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल से। बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई? थोड़ा डाइजेस्ट भाई करना पड़ेगा, कंपटीशन लेवल की चीजें हैं, आपने सुनी भी कम होंगी और देखी भी कम होंगी, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है ना। अब देखिए मैं ये कह सकता हूं कि इस बल्ब की पावर है ना बेटा चारों तरफ फैलेगी। कहने का मतलब क्या? 3D शेप में ही तो जाएगी, फुटबॉल की शेप में। 3D की अगर हम बात करें तो ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा? 4 पाई स्टेरेडियन। अरे पूरे स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बना था वो 4 पाई स्टेरेडियन ही तो बना था, यस और नो। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस विंडो के द्वारा, इस विंडो ने बल्ब पर, बल्ब के सेंटर पर, बल्ब यहां पर सेंटर है तो मैं लिख देता हूं इस बल्ब विंडो ने सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाया होगा? कितना सॉलिड एंगल बनाया होगा, ये सवाल है। अब देखिए सबसे पहली बात तो भाई मेरे को हाफ एंगल मालूम है 30 डिग्री, तो सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है? 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो मैं थोड़ी सी वैल्यू फिक्स कर लेता हूं, इस एंगल को मैं 60 मान लेता हूं, मान लीजिए ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ना बने, 60 डिग्री। तो भाई ये cos 60 हो गया, ठीक है। तो 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, तो सॉलिड एंगल बराबर भाई हमारा क्या हो गया? 1 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई स्टेरेडियन, पाई स्टेरेडियन। अब मैं एक बात कह सकता हूं, एक स्टेरेडियन से 100/4 पाई वॉट पास कर रहा है। तो भाई पाई से कितना पास करेगा? पाई स्टेरेडियन, पाई का इधर मल्टीप्लाई, तो 100/4 पाई इंटू पाई वॉट।
पाई से पाई कैंसिल, तो कहने का मतलब क्या है, इस वाले विंडो से 25 वॉट की पावर क्या आपका बेटा इल्यूमिनेट होकर के जा रही होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो, ठीक है। देखा ना सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का कमाल क्या है भाई। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, मान लीजिए पानी का कोई एक फुहारा है, ठीक है, पानी का क्या है, कोई एक फुहारा है, वो 4 पाई स्टेरेडियन में पानी को फैला रहा है, ठीक है, तो इस विंडो से कितना पानी निकलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कह देता हूं कि तो वॉट, वॉट का मतलब क्या है, पावर, पावर क्या है आपका वर्क अपॉन टाइम, कहने का मतलब क्या है 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में निकाल रहा है, यस और नो। तो 25 वॉट का मतलब क्या हो गया बेटा, 25 जूल एनर्जी 1 सेकंड में निकालेगा इस विंडो से। नहीं आई बात समझ में। उसी तरीके से हमें बता देगा कि कोई एक फुहारा है, उससे पानी क्या आपका इतने रेट से निकल रहा है, समझ में आया। मान लीजिए 100 लीटर पर सेकंड, तो इस विंडो से कितना पानी निकलेगा, 25 लीटर पर सेकंड पानी निकलेगा। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का रिलेशन आप सभी को मालूम होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो बड़ी आसानी से ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी क्या है क्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समय थोड़ा सा कम है, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपको समझाया है। आगे की लेक्चर्स यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, एक सीरीज़ बाय सीरीज़ हम लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया। आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।